हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है शालिग्राम। कथा को ध्यानपूर्वक सुने और कथा में कमेंट्स करके अपनी हाजिरी प्रकट करें। जय जय श्री राधे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। शालिग्राम। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान जी विष्णु जी का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किए जाते हैं। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का प्रयोग करते हैं। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनोइड जीवाश्म को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्राय शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है जिसका अर्थ पत्थर होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूर दराज के गांव से मिलते हैं जहां विष्णु जी को शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है जो गंडक नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से पवित्र पत्थर भी मिलता है। यहाँ से ये पवित्र पत्थर मिलता है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्ठ पर के चिन्ह से युक्त, जिस पर गौ माता के चिन्ह बने हुए हों, श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी जाती है, और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्राप्त करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है वह बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है उसके पितृ तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है वह स्थान बैकुंठ लोक को जाता है। जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो शालिग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य समर्थन करता है, वे सब नरक में पड़ते हैं। इसलिए शालिग्राम बिना शिला और गोमती चक्र की खरीदारी और बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालिग्राम स्थान से प्रकट हुए भगवान, शालिग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहाँ समागम होता है वहाँ मोक्ष मिलने की में तनिक भी संदेह नहीं होता। द्वारका में प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्र से चिन्हित तथा चक्रासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालिग्राम साक्षात स्वरूप निरंजन परमात्मा ही हैं। ओंकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालिग्राम को नमस्कार है। शालिग्राम स्वरूप जिस शिला शालिग्राम में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए 2 चक्र हों जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हो, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संकर्षण मूर्ति में 2 सटे हुए चक्र होते हैं। लाल रेखा होती है और उसका पूर्ण भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युमन के स्वरूप में
कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छिद्र होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनकी नाभि कमल ऊंचा बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हें का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिस शिला शालिग्राम में 2 चक्र के चिन्ह विषम भाग में स्थित हो, 3 लिंग हों अथवा 3 रेखाएं दिखाई देती हों, वह वाराह भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वाराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कश्यप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यंत्र तंत्र बिंदुओं के चिन्ह होते देखे जाते हैं। उसका पृष्ठ भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवर्ण वामन मूर्ति की पहचान है, जिनमें नाना प्रकार के अनेकों मूर्तियों तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं। वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नीलवर्ण की मूर्ति होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकर्षण के द्वार जगत की रक्षा करते हैं, जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा छिद्र एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है। वह शालिग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझना चाहिए, जिसमें वृहत छिद्र स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो। वह कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदु युक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। ग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। यह एक चक्र से चिह्नित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति वृहत कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखाएं देखी जाती हैं। जिस शालिग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों के चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान रामचंद्र श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालिग्राम स्वरूप भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से और त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से और वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से और संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से और 10 अवतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताया था। कहा जाता है कि गंडकी नदी के तट पर मेरा भगवान विष्णु का वास होता है। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी पत्थर को मेरा रूप मानकर उसकी पूजा की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम शिला में विष्णु का निवास होता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव शंकर जलंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनकी मदद की थी। कथाओं में कहा गया है कि जब तक असुर जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी अपने सतीत्व को बचाए रखती है, तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने
जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफल हो गए। जब वृंदा को इस बात का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप कालांतर में शालिग्राम पत्थर का निर्माण हुआ, जो हिंदू धर्म में आराध्य हैं। पुरानी दंत कथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वह स्थान है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। अन्य कथाओं में वृंदा शंखचूड़ राक्षस की पत्नी थी, लेकिन भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए उपासना तन मन से किया करती थी। भगवान विष्णु उनके मन की बात जानते थे, इसलिए छल से उनके पति शंखचूड़ रूप में बनने का अभिनय किया तो वृंदा रुष्ट हो गई और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि पत्थर बन जाओ, क्योंकि आपने छल से मेरे पति का स्वरूप धरा है। भगवान विष्णु ने तुलसी जी का श्राप स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के पौधे के रूप में रहोगी। तपोप्रांत वृंदा उस शरीर को त्याग कर गंडकी नदी में बदल गई तथा पत्थर बने भगवान विष्णु को अपने हृदय में धारण कर लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय पर तुलसी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उससे विवाह का वरदान दिया था, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी पर पूरा किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम शिला तथा तुलसी पौधे का विवाह करवाने की परंपरा है, जो निरंतर चली आ रही है। तो सभी जपो निरंतर सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसीलिए मैं कथा के प्रारंभ में हमेशा कहती हूँ कि कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कब किस कथा में आपको क्या जानकारी मिल जाए या क्या आपके जीवन को मोड़ बदल दे, तो अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आज इस कथा में शालिग्राम जी के अनेक रूपों के बारे में बताया और कैसे कैसे किस किस रूप में पूजा की जाती है बताया। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में जय जय श्री राधे लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।